क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला जो है हम लोग के सिलेबस से बाहर हो गया, हालांकि ये जन चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है आपको और आपसे टाउ पूछा है इसने। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के सॉरी वो चुंबकीय बल आघूर्ण का वैल्यू जो का 100 बराबर mv sin थीटा, तो आपके सिलेबस से बाहर हो गया, तो इस न्यूमेरिकल को भी हम नहीं करेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.5 गुणा 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और नति कोण 45 डिग्री है। आपको pH दे रखा है बेटा इसमें, गुणा 10⁻⁴। जिसके मन में क्लास में बैठने की नहीं है ना, वो क्लास से अभी बाहर चला जाएगा। बाद में फिर मेरे को दोस्त मत देना, मैं ढूंढ दूंगा ढंग से। पहले बता रहा हूं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और थीटा का मान दिया, नति कोण का मान 45 डिग्री और हमसे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू इसने पूछी है, वीवी की वैल्यू इसने हमसे पूछी है। ये हमसे इसने वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है बेटा। बीवी अपॉन बीएच बराबर tan थीटा। हमसे वर्टिकल कंपोनेंट बीवी की वैल्यू पूछी है, तो बीवी बराबर में बीएच tan थीटा बराबर बीएच की वैल्यू 0.5 गुणा 10⁻⁴ गुणा tan 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो बीवी बराबर 0.5 गुणा 10⁻⁴ वेपर प्रति मीटर स्क्वायर। सेम वही वैल्यू हो जाएगी। करिए इसे आप, करिए फटाक से इसे। तीसरा क्वेश्चन आपका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्र की एक लोह चुंबकीय पदार्थ की छड़ 200 ओरस्टेड के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर 3000 गाउस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक का मान दे दिया बेटा आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 गुणा 10 की पावर कितनी बेटा? -4 मीटर स्क्वायर। दो सौ ओरस्टेड के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकन क्षेत्र है वास्तव में। H बराबर आपको दिया है इसने 200 ओरस्टेड। तीसरी चीज इसने दी है आपको, चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया 3000 गाउस। B बराबर दे दिया 3000 गाउस। अब हमसे इसने पूछा है कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करो, अर्थात म्यू और एक्स दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो म्यू बराबर B अपॉन H, म्यू बराबर B अपॉन H। B की वैल्यू रखो 3000 गाउस बटे में 200 ओरस्टेड 15 इसका अंतराल 15 हेनरी प्रति मीटर। इसके
इसके बाद में चूंकि x वैल्यू पूछी बेटा इसने, x बराबर सॉरी म्यू माइनस 1, और दूसरी चीज क्या पूछी बेटा इसने, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति x बराबर म्यू माइनस 1, 15 माइनस 1 14, लिखिए इसे फटाक से, फट गया, जल्दी लिखो इसे फटाफट भाई। देखिए म्यू का मान दिया है आपको 0.4 बटे h प्लस में 12 गुणा 10 की पावर माइनस 4 हेनरी प्रति मीटर। बी का मान 1 टेस्ला दिया है भाई, 1 टेस्ला। हमें म्यू का वो मान ज्ञात करना है, सॉरी एच का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। कोई बात नहीं भाई, म्यू बराबर बी अपॉन एच बराबर, ये म्यू का वैल्यू होता है तो 0.4 बटे में एच प्लस में 12 गुणा 10 की पावर माइनस 4। प्रश्न क्या कह रहा है, बी बराबर 1 टेस्ला रखना है, गीत मत गाओ भाई। बी बराबर 1 टेस्ला तो 1 बटे एच बराबर 0.4 बटे एच प्लस में 12 गुणा 10 की पावर माइनस 4। इसे भी धर ले आओ, 1 बटे एच माइनस 0.4 बटे एच बराबर 12 गुणा 10 की पावर 4 माइनस 4। तो 0.6 बटे एच बराबर 12 गुणा 10 की पावर माइनस 4। h बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 बटे में 12 गुणा 10 की पावर माइनस 4। हल कर लो, 10 की पावर 4 माइनस 4 ऊपर जाएगी तो प्लस की 4 हो जाएगी, 0.6 मतलब इसका 6 बटे 120, 6 बटे 120 गुणा 10,000। हटा दिया इसे, 6 दूना 12 1 बटा 2 मतलब 500 हेनरी प्रति मीटर, ये वो वैल्यू है एच की। करो इसे फटाक से। इससे आगे वाला क्वेश्चन है आपका 2 गुणा 10 की पावर 3 एम्पीयर प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र बेटा वास्तव में 2 गुणा 10 की पावर 3 एम्पीयर प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र एक लोह की छड़ में 8 पाई टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करो। छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करो। हमें दिया क्या इसने, h का मान दिया है बेटा 2 गुणा 10 की पावर 3 एम्पियर प्रति मीटर, ये h का मान दिया है आपको इसने। b का मान दिया है आपको 8 पाई टेस्ला, 8 पाई टेस्ला
पूछा क्या है हमसे इसने? अरे पूछा क्या इसने? इसने म्यू आर का मान पूछा है बेटा। किसका मान पूछा है? म्यू आर। म्यू आर बराबर बी अपॉन में म्यू नॉट एच। म्यू आर बराबर में बी अपॉन म्यू नॉट एच। मान रख दो और गणना कर दो। बी की वैल्यू है 8 पाई बटे में 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 तो 10 की पावर प्लस 3 बेटा। 8 पाई है नीचे, सॉरी नीचे 4 पाई है और ऊपर 8 पाई 2। नीचे 10 की पावर माइनस 4 बची है बेटा, ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी। बोलो क्या हुआ? इस 2 से ये 2 कट जाएगा बेटा, तो 10 की पावर माइनस 4 सॉरी 10 की पावर प्लस 4 10 की पावर 4 10 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे जस्ट आगे वाला 30 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के चुंबकीय पदार्थ को 5 ओरस्टेड चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। इससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण 6 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करो। चुंबकीय प्रेरण मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र को ही पूछ रहा है आपसे। इसको पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को ही पूछ रहा है। आपको दिया क्या गया? इसने आपको V का मान दिया बेटा, आयतन का मान दिया है 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में बदलो, 30 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। इसके अलावा चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया है आपको M बराबर 6 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये गलत दिया बेटा, 6 एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर है वास्तव में इसका मान। इसे आप सही कर लीजिए, आपकी बुक में भी यदि ये प्रति में दे रखा है तो उसको आप सही कर लीजिए, गुणा में है 6 एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर। इसके बाद में चुंबकन क्षेत्र H का मान दिया बेटा 6 ओरस्टेड। 5 चलो 5 ओरस्टेड। H बराबर दे दिया 5 ओरस्टेड। और पूछा क्या इसने? चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का B बराबर म्यू 0 H प्लस I। लेकिन I का मान इसने डायरेक्टली हमको नहीं दिया, लेकिन I के कंपोनेंट्स दे दिए। आप लोगों ने जब I का सूत्र पढ़ा था, चुंबकन तीव्रता का जब सूत्र पढ़ा था तो M/V पढ़ा था आपने उसमें कि भाई इकाई आयतन में उपस्थित चुंबकीय विध्रुव आघूर्ण का जो मान है वो क्या कहा जाता है? चुंबकन तीव्रता कहा जाता है। तो आगे बढ़ा देते हैं इसे। B बराबर म्यू नॉट H प्लस में M/V। मान रखो भाई, म्यू 0 का मान 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7, ब्रैकेट में H का मान सीधा दे रखा है 5 ओरस्टेड। क्या इसको 5 ही रखोगे या फिर कुछ और किसी से गुणा भी करोगे भाई? बताओ भाई, अरे बताओ भाई। आप इसको 10 की पावर 3 से गुणा करोगे रियल यूनिट में बदलने के लिए। H का मात्रक वास्तव में क्या है? एम्पियर प्रति मीटर।
और ओरस्टेट बहुत बड़ा मात्रक है, तो 5 गुणा 10 की पावर 3 प्लस में m का मान कितना है बेटा 6 बटे में आयतन कितना है 30 गुणा 10 की पावर -6 बराबर का निशान 12.56 गुणा 10 की पावर -7 5 गुणा 10 की पावर 3 इसको भी बेटा ऊपर ले जाओ और इसको काट लो प्लस में 1/5 गुणा 10 की पावर 6 इसमें से पावर्स कम करो 10 की पावर 3 यहाँ पे तो 10 की पावर 3 ही छोड़ो यहाँ पे और कुछ मत छोड़ो 12.56 गुणा 10 की पावर -7 5 गुणा 10 की पावर 3 प्लस में 1000 बटे 5 गुणा 10 की पावर 3 अब 10 की पावर 3 को आप कॉमन निकाल सकते हो 250 1000 कर सकते हो मतलब 205 आ जाएगा बीच में 12.56 गुणा 10 की पावर -7 गुणा 205 गुणा 10 की पावर 3 इसे गुणा करो और मान निकाल के बताओ इसे गुणा करो और मान ज्ञात करके बताओ फटाक से भी इतना तो लिखो और मान ज्ञात करो फटाक से बताओ ठीक है बेटा 0.25 टेस्ला इससे आगे वाला क्वेश्चन लोह चुंबकीय पदार्थ के नमूने का द्रव्यमान 0.6 किलोग्राम लोह चुंबकीय पदार्थ के नमूने का द्रव्यमान 0.6 किलोग्राम m का मान दिया बेटा 0.6 किलोग्राम घनत्व d का मान दिया है 7.8 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसके अलावा आवृत्ति n का मान दिया है 50 हर्ट्ज n बराबर दिया है 50 हर्ट्ज a बराबर दिया है 0.722 मीटर स्क्वायर और इसके अलावा और कुछ नहीं दिया बेटा शैथिल्य हानि पूछी प्रति सेकंड शैथिल्य हानि प्रति सेकंड शैथिल्य हानि बराबर VAN V आयतन है यहाँ पे लेकिन आयतन किसी ने चर्चा ही नहीं की तो उसका सूत्र लग देते हैं M/D.AN द्रव्यमान बटे घनत्व मान रख दो बेटा m का मान कितना 0.6 बटे d का मान 7.8 गुणा 10 की पावर 3 गुणा क्षेत्रफल 0.702 गुणा 50 हल करो इसे मान निकाल के बताओ फटाक से हल कीजिए और इसका मान निकालिए इसका आंसर आया 2.77 गुणा 10⁻5 जूल इससे आगे वाला क्वेश्चन बेटा एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप 300 केल्विन है ध्यान से सुनना बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आया हुआ भी है 2011 में आया था 11 में या 12 में मेरे को इतना कंफर्म नहीं 11 में आया था 12 में आया था लेकिन 11-12 में कोई से एक साल में पूछा गया था एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप 300 केल्विन है यदि 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.6 हो तो इसके लिए क्यूरीता ज्ञात करो आपको टीसी की वैल्यू दी है इसमें 300 केल्विन और टी की वैल्यू दी है 450 केल्विन एक्स का मान क्या दिया है 0.6
ये बात बहुत गलत है। तो C बराबर हो जाएगा H डॉट C माइनस TC। तो C बराबर होगा 0.6 गुणा 450 माइनस 300, 0.6 गुणा 150। तो इसको निकाल दो बेटा, फटाक से बता दो। सर जी हाँ 90 केल्विन। C बराबर 90 केल्विन इसके 10 की पावर 5 है बेटा। इससे आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 120 केल्विन पर चुंबकीय प्रवृत्ति 0.60 है। तो इस पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? आपको ताप दिया है T1 बराबर 120 केल्विन, T1 बराबर 120 केल्विन। इस पर x1 का मान दिया है कितना बेटा? 0.6। T2 का मान दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस। बेटा ऊपर वाला वैल्यू केल्विन में है और नीचे वाला डिग्री सेल्सियस में है। पहले सेम वैल्यूज में बदलो इसे। 27 प्लस में 273 बराबर 300 केल्विन। 300 केल्विन। x1 अपॉन x2 बराबर T2 अपॉन T1। वैल्यू रखो और कैलकुलेशन करो। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.6 बटे x2 की वैल्यू x2 ही है, मत चेंज करो, बराबर T2 की वैल्यू 300 बटे 120। अब कैलकुलेशन आप करो कितनी है। कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से भैया। हाँ जी इसका आंसर आ रहा है 0.24। x2 की वैल्यू जो मिल रही है आपको 0.24। इससे आगे वाला क्वेश्चन, चार सेंटीमीटर स्क्वायर प्रस्ताव क्षेत्रफल की लोहे की छड़ 10⁻³ एम्पीयर प्रति मीटर की चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। ठीक है, यदि इसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 4 × 10⁻⁴ वेबर है तो पदार्थ की पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करो। हमसे इसने तीन चीजें पूछी बेटा, पदार्थ की पारगम्यता पूछी है, आपेक्षिक पारगम्यता पूछी है और चुंबकीय प्रवृत्ति पूछी है। और तीन चीजें ही इसने हमें दी है। एक का मान दिया बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसके बाद में इसने दिया हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया, फाई का मान, फाई बराबर 4 × 10⁻⁴ वेबर। और इसने हमको दिया है H का मान दिया है 10⁻³ H बराबर 10⁻³ एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। पहले B की वैल्यू बतानी हमें, तो चूंकि फाई बराबर B
ए, तो किसने कोई कोण की चर्चा तो इसने की नहीं है, तो कोण की चर्चा हम भी नहीं करेंगे। तो b बराबर हो जाएगा फाइव अपॉन ए, तो इसका मान एक आ जाएगा बेटा 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4 बटे 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4, मतलब 1 टेस्ला आ गया। दूसरी चीज इसने पूछी हमसे पारगम्यता, माध्यम की पारगम्यता पूछ रहा है वास्तव में। तो म्यू बराबर b अपॉन h, म्यू बराबर b अपॉन h, तो b का मान 1 टेस्ला अभी मिला है, तो 1 बटे में h का मान 10 की पावर 3, तो 10 की पावर माइनस 3 इकाई मिल गया या फिर हेनरी प्रति मीटर मिल गया। और इसने क्या पूछा है बेटा, इससे आगे आपेक्षिक पारगम्यता भी पूछा है ना, तो आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर बराबर म्यू अपॉन में म्यू जीरो, म्यू का मान अपने पास ये रहा 10 की पावर माइनस 3 बटे 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7, काट लो जो पावर्स जो कटे, अपने पास आ रहा है 1 बटे 12.56 गुणा 10 की पावर 4। इसको हल करो, थोड़ा सा बताओ क्या मिलेगा, इतना तो लिखो और इसको हल करो फटाक से। 796.17 ही आएगा इसका, फिक्स कैलकुलेट करके देख सकते हो आप। आपके रूप में गलत दे रखा है, मैं क्या करूं। नेक्स्ट इससे आगे 11वां क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पुल्टी की त्रिज्या 0.05 मीटर है, मीटर r का मान दे दिया 0.05 मीटर। पैरों की संख्या 100, n बराबर 100, धारा का मान कितना 0.1 एम्पियर, I बराबर 0.1 एम्पियर और 1.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसकी अक्ष की सापेक्ष 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कुंडली का तल प्रारंभिक क्षेत्र के लंबवत है, तो θ1 बराबर आपको दिया बेटा 180 डिग्री और θ2 बराबर दिया है 0 डिग्री। देखो ये ऐसा चुंबकीय द्विध्रुव है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। या फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि बनाऊं तो B की दिशा बेटा इधर है, B की दिशा तो इधर है और जो आपकी धारा है उसकी दिशा इधर है, तो बीच में बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री है। अभी तक जो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बीच में जो हल कराया होगा वो 0 से और 180 तक घुमाने के लिए हल कराया होगा, लेकिन ये ठीक विपरीत है, 180 से 0 तक घुमाऊंगा मैं इसे। तो यहां अपना सूत्र बनेगा W बराबर mp cos θ1 माइनस cos θ2, लेकिन m का मान इसने हमें नहीं दिया। W बराबर NIA
माइनस कॉस थीटा 2। ये है बेटा वो कुंडली मैंने जो ली है, मैंने कुंडली ये ली है, मैंने ये नहीं किया तो भाई योग करो फिर इसमें से योग गुजारो, मैंने ये नहीं किया। मैंने केवल संकेत दिए हैं आपको। n का मान 100, i का मान 0.8, a का मान पाई r स्क्वायर बेटा 3.14 गुणा 0.05 का स्क्वायर गुणा b का मान 1.5 cos 180 माइनस cos 0। इसे हल करो बेटा फटाक से, इतना लिखिए और इसे हल कीजिए।